मैं यही अपेक्षा करूंगा पुलिस प्रशासन से भी कि इसमें जो है उचित कार्रवाई की जाए और कानून के अनुसार कड़े से कड़ा जो दंड हो उसका जो है पालन किया जाए, वो दंड दिया जाए। तो देखिए, माफ़ी जो है गलतियों की होती है, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है। क्योंकि गुनाह की अगर माफ़ी होगी तो फिर अपराधियों के मन से अपराध करने का डर निकल जाएगा। कि किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, किसी की माँ किसी की बहन के लिए गलत शब्दों की तो बात छोड़ दीजिए, अश्लीलता की सारी हदें पार कर देना, आयुष को जो है किन्नर तक से बेचारे की तुलना कर दी गई। और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में अगले ही क्षण कोई बात होती है और पलट के ये कह दो कि हम तो ये सब मजाक कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे। और क्या इसको ये नहीं कहेंगे कि ये थाली के बैगन की तरह इधर से उधर हो जाना। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज का विषय तो वैसे मेरा दूसरा होने वाला था और आप लोगों ने जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आप लोग सोच भी रहे होंगे कि इस विषय पर मेरा वीडियो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो साथियों, इसका कारण ये था कि ये घटना सबसे पहले तो मैं समझता नहीं था, मुझे नहीं ऐसा लगा था कि ये मतलब इतनी ज़्यादा बर्बर और इतनी ज़्यादा बीभत्स है। इसकी सूचना मुझे 2 दिन पहले मिली थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव हुई नहीं एक तरीके से, तो वो रील वगैरह मैंने देखी नहीं थी। और मुझे ये मतलब पता चला था कि अभी उसके साथ कुछ मारपीट वगैरह हुई है। तो मुझे लगा गांव गली के लड़के हैं, कभी कभी आपस में हो जाता है थोड़ा बहुत झगड़ा, तो कोई साधारण सी बात रही होगी। लेकिन जब उसके वीडियोज़ वगैरह देखे और जो है राधा देवी का आज वीडियो देखा और जब उसमें आयुष की कंडीशन देखी, तो मुझे मामले की गंभीरता का पता लगा और मुझे लगा कि अब मुझे भी इस विषय में बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर था और बहुत ही गलत हुआ है आयुष के साथ। और जिस चीज़ को लेकर या जिस बात को लेकर ये हुआ है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें पता चल रही हैं, तब और भी ज़्यादा आश्चर्य होता है कि आज के समय में, इतने आधुनिक समय में भी मतलब जो है उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि जातिवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक घटना और हुई थी, जब यादव कथावाचकों के साथ में ब्राह्मण लोगों का झगड़ा हुआ था और उनको जो है अपमानित किया गया था, मारा पीटा गया था, उनके बाल काटे गए थे। तो इसी तरह से ये भी एक घटना है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आयुष जो है एक कोई भाभी हैं, पेटीकोट ब्लाउज ऐसा कुछ करके, मतलब वो इसी नाम से मशहूर हुई हैं। नाम उनका शायद रचना ऐसा नाम है उनका। तो उनके यहाँ निमंत्रण पर उनकी लड़की के जन्मदिन में गया था, उसका ब्लॉग मैंने देखा था जब वो गया था, तो उसको इनवाइट किया गया था और रात भर वहाँ पर पार्टी वगैरह हुई। उसके बाद दोबारा जब वो लौट रहा था अपने दोस्त के साथ में, तो उसको जो है रास्ते से बुलाकर और एक जंगल में ले जाकर 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। और बाद में उसका रीज़न ये सामने आया कि वो ये कह रहे थे कि हम ठाकुर हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठाकुरों के यहाँ आने की या वहाँ पर खाने की या वीडियो बनाने की। और मेन फोकस ये था कि वो वीडियो बना रहा है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। राधा देवी ने भी अपने ब्लॉग में बताया कि उसको वीडियो बनाने से रोका जा रहा था और इसीलिए उसके साथ मारपीट की गई। तो दोस्तों, ये कोई मारपीट की साधारण घटना नहीं है। आयुष की जो कंडीशन है उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि उसके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, मतलब किस तरह से उसको जो है शारीरिक यातना दी गई। और जिस प्रकार से उसकी उम्र है, तो ये शारीरिक ही नहीं बल्कि एक मानसिक यातना का भी कारण बनेगा। मतलब इतनी जल्दी उसके मन से जो है ये सारी चीज़ें नहीं निकल पाएंगी कि 5-5 लोगों ने मिलकर और उसको मारा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा इस पर कि अगर तुम्हारे अंदर ये भावनाएं थी कि तुम किसी को जो है नहीं बर्दाश्त कर सकते थे अपने घर में, या तुम्हें लगता था कि हम ठाकुर हैं और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो तुमको इनवाइट करना ही नहीं चाहिए था। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जो भाभी थी उन्होंने उनको इनवाइट किया आयुष को और बार बार बुलाया, तो पहले उनको अपने घर में विचार विमर्श करना चाहिए था, राय मशवरा करना चाहिए था और उसके बाद में मतलब जो है ये डिसाइड करते कि उसको बुलाना है या नहीं बुलाना है। और फिर अगर उन्होंने इनवाइट कर भी लिया था तो फिर उनके देवरों को ये चाहिए था कि उनकी जो है भावनाओं का या उनके फैसले का सम्मान करते। हालांकि दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि जिन भाभी ने आयुष को बुलाया था उन्होंने जो है बाकायदा मतलब जो है सभी का मान सम्मान किया। आयुष ने भी जो है वहाँ पार्टी बढ़िया की और आयुष ने ये बात खुद अपने ब्लॉग में बताई है। और उसके बाद में उन्होंने जो है कुछ दूरी पर उनको ड्रॉप भी किया था। कुछ दूरी क्या मतलब उनको छोड़ा भी था, अब कहाँ तक छोड़ा था ये मुझे नहीं मालूम है। और उसके बाद में जब ये और इनके दोस्त आ रहे थे, तब उनके जो देवर थे वो उनको ये कहकर वापस ले गए कि तुम्हारा कुछ सामान छूट गया है।
अब ये होनी की बात होती है कि आयुष के दिमाग में ये बात नहीं आई, या लड़कपन समझ लीजिए कि आदमी जो भी सामान अपने घर से लेकर चलता है तो उसको ये चीज़ें मालूम रहती हैं कि हम क्या लाए हैं, क्या भूल आए हैं। लेकिन हो सकता है उसको इस चीज़ की आशंका ही ना रही होगी, हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो चला गया और वो जो है इस बहाने से ले जाकर जंगल में ले जाकर फिर जो है उसके साथ मारपीट की गई। तो मतलब ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुमको ये चीज़ पसंद नहीं थी कि वो तुम्हारे घर पे आता, तो तुम अपनी भाभी को पहले ही मना कर देते कि देखो अगर वो यहाँ पर आया तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन बुलाकर फिर उसको मारपीट करना, तो ये तो बहुत ही मतलब कायरतापूर्ण हरकत है। बहुत ही गलत तरीके से, बर्बर तरीके से उसको मारा पीटा गया। और मैं तो यही अपेक्षा करूँगा वहाँ के पुलिस प्रशासन से और आयुष के घर वालों से, आयुष की मम्मी से भी यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को जो है आप सीरियसली लें और इसके खिलाफ़ जो है उचित कार्रवाई करें। क्योंकि ये मान लीजिए कि जिस तरह से उसके साथ मारपीट हुई है, तो ऐसा तो मैंने तभी देखा है जब कोई बहुत भयंकर अपराधी होता है और कभी कभी जो है पुलिस वालों के टॉर्चर रूम से जब वो निकलता है तो उसकी फ़ोटो वगैरह सामने आ जाती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है, भयंकर जो अपराधी होते हैं। और ये मारपीट एक मामूली झगड़े की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता था। तो मैं यही अपेक्षा करूंगा पुलिस प्रशासन से भी कि इसमें जो है उचित कार्रवाई की जाए और कानून के अनुसार कड़े से कड़ा जो दंड हो उसका जो है पालन किया जाए, वो दंड दिया जाए। और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे ये भी कहा जा रहा है कि वो भाभी कह रही हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ, हम माफ़ी मंगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो देखिए, माफ़ी जो है गलतियों की होती है, माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाह की माफ़ी नहीं होती है। क्योंकि गुनाह की अगर माफ़ी होगी तो फिर अपराधियों के मन से अपराध करने का डर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं आयुष की मम्मी से, आयुष से ये कहना चाहूँगा कि इसमें जहाँ तक हो सके कोशिश यही करना कि तुमको सही सलामत न्याय मिल सके। हालांकि फिर कहा जाता है और यही होता भी है कि हर झगड़े का अंत वो आखिरी में समझौता ही होता है जाकर। लेकिन सारे झगड़े इस लायक नहीं होते हैं कि उनमें समझौता किया जाए, क्योंकि कुछ झगड़े ऐसे भी होते हैं कि जिसमें अगर समझौता हो जाए तो जो अपराधी होते हैं उनको हौसला मिल जाता है कि हम इस तरह के अपराध करेंगे और समझौता हो जाएगा और हम बच जाएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि मैंने ये वीडियो 2 दिन लेट क्यों डाला और मतलब क्या सोच रहा था। तो मैं बड़ा असमंजस में था, मतलब मेरे मन में दुविधा थी इस चीज़ को लेकर। हालांकि आयुष के साथ जब ये घटना हुई मैंने सुनी तो मुझे लगा इस पर मुझे अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वो इसलिए देनी चाहिए क्योंकि आयुष की मम्मी कहीं ना कहीं जो है मेरे वीडियोस देखती हैं, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और उनके लगभग हर वीडियो पर अच्छे कमेंट आते हैं और मतलब जो है मुझे मोटिवेट करने वाले कमेंट करती हैं वो। तो यूट्यूब के ज़रिए ही सही, मतलब ये एक जुड़ाव तो है ही। तो उनके साथ अगर कोई घटना हुई है तो उस पर मुझे भी खेद प्रकट करना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ है। और आयुष भी जो है अपने वीडियो में जब भी कहीं मेरा जिक्र किया होगा तो उसने अमित भाई या अमित भैया कहकर ही जिक्र किया होगा। तो इस हिसाब से एक कनेक्शन तो था, तो मुझे इस पर बात करनी ही चाहिए थी। लेकिन मैंने कुछ लोगों के वीडियो देखे तो उन पर जो है कमेंट इस तरह से आ रहे थे कि ठीक आ गए, अभी तुमको ये मैटर मिल गया, अब तुम भी जाओ वहाँ पर वीडियो बनाओ, व्यूज कमाओ, या तुम्हें तो एक मैटर चाहिए ही था, ये मुद्दा आ गया तुम्हारे सामने, अब बनाओ व्यूज कमाओ। तो मैं इसलिए इस चीज़ के लिए सोच में था कि मुझे वीडियो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। मतलब वैसे भी लोग इस समय जो है मेरे खिलाफ़ गलत चीज़ें प्रसारित कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं गलत चीज़ों का। और मैंने जो है अगर इस पर वीडियो डाला सबसे पहले बढ़ चढ़ के, तो लोग यही कहेंगे कि ये देखिए व्यूज के कारण ऐसा कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों के पास में कम्युनिकेट करने का, संपर्क करने का बस यही एक जरिया है, क्योंकि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ नहीं और मेरा पर्सनल व्यक्तिगत कोई संपर्क है नहीं जो मैं खेद प्रकट कर दूँ इस बात को, इस घटना को लेकर। तो मैं तो वीडियो के माध्यम से ही करूँगा। तब मैंने आज बहुत ज़्यादा जब विचार विमर्श किया और उसके बाद में मुझे लगा कि हाँ, वाकई में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी इस घटना पर थोड़ा खेद प्रकट करूं। और कहीं ना कहीं आयुष की मम्मी जो हैं अपेक्षा भी करती होंगी, क्योंकि जब आदमी किसी के लिए अच्छा बोलता है तो उसके ऊपर अगर कोई दुख मुसीबत आती है तो उसको आशा रहती है कि हमने जिसके लिए अच्छा बोला तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए अच्छा बोलेंगे। तब मुझे लगा कि मुझे वीडियो डालना चाहिए। तो साथियों, इसलिए मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आयुष को जो है संपूर्ण न्याय मिलेगा। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा अंत में मैं कि राधा देवी ने जो आज वीडियो डाला था, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, वैसे तो मैं नाम लेना कहीं ना कहीं मुझे उसमें भी संकोच होता है। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि नाम ना लीजिए, और जब कभी मैंने ऐसा वीडियो कोई डाला होगा तो भले ही उन्होंने मेरा नाम ना लिया हो, लेकिन ऐसा कहा है कि हाँ, वो भैया ऐसी बात कह रहे थे। तो फिर भी आज के वीडियो में नाम लेना ज़रूरी था कि मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि कुछ
ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने आयुष के लिए वीडियो बनाया जो उससे चिढ़ते थे या उसको जो है अपमानित करते थे या उनके साथ झगड़ा था, तो उन्होंने भी वीडियो डाला और ये कहा कि वो जो पहले हो रहा था वो सब मजाक हो रहा था। तो साथियों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही या 4 दिन पहले, कि वो नहीं कहते हैं वो बिन पैंदी के लोटे की तरह इधर उधर लुढ़कना। तो मैंने तो अपने वीडियो में सिद्ध करके बताया कि मैं तो अपनी जगह पर स्थिर ही था, मैं तो नहीं लुढ़क रहा था। लेकिन जब राधा देवी के वीडियो में उनके मुख से ये बातें मैंने सुनी तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि अभी एक बार आयुष की मम्मी ने मुझसे कहा था कि भैया आप समझा सको तो समझाओ, मेरे लिए इतने ज़्यादा गलत शब्द बोले जा रहे हैं। तो मैंने उसकी कोशिश भी की थी, तो उसमें भी जो है मुझे सीधा सीधा एक जवाब दे दिया गया था कि अमित क्या कोई मेरे घर के मेंबर हैं या मेरे घर का खर्चा चलाते हैं। तो हालांकि मुझे उस समय ये लगता था कि हमारे संबंध बढ़िया हैं, तो मैंने इस विषय में पूछताछ भी की थी और इसको जो है साफ भी किया गया कि वो हमारी लैंग्वेज ऐसी है तो हम ऐसा कह देते हैं, आप बुरा मत मानिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि बात लैंग्वेज की नहीं थी, बात ये थी कि मन में जो चल रहा था असल में बाहर वही आया। तो दोस्तों, इस मैटर में मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, किसी की माँ किसी की बहन के लिए गलत शब्दों की तो बात छोड़ दीजिए, अश्लीलता की सारी हदें पार कर देना, आयुष को जो है किन्नर तक से बेचारे की तुलना कर दी गई, और ये सब चीज़ें हो जाने के बाद में अगले ही क्षण कोई बात होती है और पलट के ये कह दो कि हम तो ये सब मजाक कर रहे थे, उसको चिढ़ा रहे थे। तो मजाक की और चिढ़ाने की ये कौन सी परिभाषा है, ये मेरी समझ में नहीं आई। और क्या इसको ये नहीं कहेंगे कि ये थाली के बैगन की तरह इधर से उधर हो जाना? ये कंट्रोवर्सी आयुष के साथ में तब से चल रही थी जब से उसने वो मारवे नाची का वीडियो डाला था, तब से चल रही थी। तो तब से शुरू हुई कंट्रोवर्सी फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप सभी लोगों ने देखा। इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये भी आप लोगों ने देखा। और उसके बाद में आज आयुष के साथ कोई घटना हुई तो उस पर जो है एकदम पलट के ये कह देना कि मजाक हो रहा था, चिढ़ा रहे थे। तो अब इसको नहीं कहेंगे बिन पैंदी का लोटा होना या थाली के बैगन की तरह इधर उधर लुढ़क जाना। ये मजाक था, ये चिढ़ाना था, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अभी तक वीडियो इसीलिए नहीं डाल रहा था कहीं लोग ये ना कहने लगे कि व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है इस तरह से एकदम पलट जाना अपनी बात से, ये तो सब व्यूज के लिए ही हो रहा है। भाई, अगर आपके मन में ये बात थी कि हम जो है मजाक कर रहे थे या उसको चिढ़ा रहे थे, तो इस हद तक कि आदमी जो है फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी उसके दिमाग में गंदे विचार आने लगे, यहाँ तक कि वो रोया भी था अपने वीडियो में, रोने लगे, उसकी माँ बुरी तरीके से परेशान हो जाए, तो ये कौन सा मजाक था? अगर मजाक इसको कहते हैं तो फिर मतलब जो है किसी को प्रताड़ित करना, किसी को टॉर्चर करना, वो क्या होता होगा अगर मजाक इस लेवल का है। तो साथियों, ये चीज़ मुझे याद आ गई तो मैंने सोचा आप लोगों से इस विषय में बात करूंगा कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाने वाले कि मैं इधर उधर लुढ़क जाता हूं, क्या वो थाली के बैगन की तरह अब इधर उधर नहीं हो गए? उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि अभी हम कुछ समय पहले उससे क्या कह रहे थे और अब क्या कहने लगे। हालांकि किसी के दुख में शामिल होना, किसी के प्रति सिंपैथी दिखाना, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। और ये हुआ तो अच्छा हुआ, ये चीज़ें कही गई, ये बातें बोली गई तो बहुत अच्छी बोली गई आयुष के लिए। लेकिन फिर पहले जो था वो क्या था, वो भी तो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए भी तो लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे कि ये सब चीज़ें बंद की जाएं, ये सब चीज़ें बंद की जाएं, तब तो बंद नहीं की गई। तो बस साथियों, जब राधा देवी के मुख से ये बातें सुनी तो ये ख्याल मन में आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा करूं कि अब जो है थाली के बैगन की तरह इधर उधर होना ये क्या है, इसको क्या कहेंगे। मैं तो अपने स्टैंड पर कायम था, अपनी ही बात पर कायम था, तो मुझे बिन पैंदी का लोटा बताया गया। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो मनुष्य है वो वक्त के अनुसार, हालात के अनुसार, अपने मतलब के हिसाब से इधर उधर होता है, मतलब कोई स्थिरता वाली बात नहीं है। बाकी साथियों, आयुष के साथ जो हुआ उसकी एक बार मैं फिर निंदा करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि उसको संपूर्ण न्याय मिलेगा। और आयुष की मम्मी से भी मेरा ये कहना है कि आप हौसला रखिए और आयुष के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ मैं, उसकी अच्छी देख रेख करिए। बाकी साथियों, आज का ये ब्लॉग छोटा सा ही रहेगा क्योंकि टॉपिक कोई दूसरा था,
लेकिन ये चीज़ अचानक से सामने आ गई राधा देवी के मुख से। जब मैंने ये सुनी तो ये बातें सारी मन में आई और मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे जो भी जानकारी मिलती है अब कि किसने मेरे बारे में क्या कहा क्या नहीं कहा, वो मैं दूसरों के मुख से ही सुन के पता कर पाता हूँ। क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह के वीडियो, किसी भी प्रकार के गलत कमेंट मैंने अब जो है अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर उनको स्वीकार करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मेरे मोबाइल में वही आएगा जिसको मैं देखना चाहूँगा। तो साथियों, क्या सोचना है आपका इस विषय में, इस घटना के विषय में, इस वीडियो के विषय में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलूँगा फिर अगले टॉपिक के साथ, जिसको जहाँ पे छोड़ा था वहीं से फिर शुरू करूँगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।